सुल्तानपुर दर्शन न्यूज 24 से आइए देखेंगे कि आज जनपद प्रयागराज कचेरी में प्रत्याशी ऋषि शंकर द्विवेदी जी मंत्री पद से चुनाव लड़ेंगे। तो आइए इनसे दो शब्द पूछेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे। ऋषि शंकर जी, आप अभी इतने समय चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री पद से, तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं जनपद न्यायालय में सन 2000 से विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में रहा हूँ, उनकी समस्याओं से बुरी तरह से वाकिफ हूँ और उनके साथ रह करके मैंने बार और बेंच जो समस्याएं रही हैं, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको भी मदद दी। 2024-25 जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और आज मैंने नामांकन किया। मैं एक उद्देश्य लेके आया हुआ हूँ कि मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए उनके भविष्य, उनके वर्तमान दोनों को देखते हुए कुछ ऐसा कर सकूं, उनकी आवश्यकताएं उन्हीं के कर्मों से, उन्हीं के कार्यों से, उन्हीं के विधि व्यवसाय में हमारे साथियों के साथ सामूहिक रूप से हल हो सके। उनकी समस्याओं का निराकरण हम बाहर में बैठ करके प्रदेश जिला के उच्च अधिकारियों से, प्रदेश के उच्च अधिकारियों से अपने बार में करवाया जाए। जो सम्मान हमारे अधिवक्ताओं का है वो सम्मान वापस लाया जाए, सम्मान उनका बना रहे। इसके साथ ही जो हमारे परिषद की मूलभूत जरूरतें उसको मैं आकर के पूरा कर सकूं, इसी के लिए मैं अपने आप को चुनाव में ले आया हूं और यही संकल्प है मेरा कि मैं इसको पूरा करूंगा, अन्यथा कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे जो न्यायालय में गंदगी और सीट को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, गंदगी तो काफ़ी ज़्यादा है, अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, हमारी मूलभूत जरूरतें गंदगी, सीट, पानी, शौचालय, इनके साथ साथ हमारे पास और भी समस्या है। आए दिन हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा भद्रता, उनके आकस्मिक मृत्यु पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया ना कि मैंने इन सारों का एक उद्देश्य बना के मैं चला हूँ, मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और जितना समय मुझे मिलेगा उतने समय में मैं कम नींव तो रख ही दूंगा, आगे आने वाले हमारे साथी बढ़ाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो है पहले अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजीत तिवारी है, मैं जनपद न्यायालय में एडवोकेट हूँ। आज हम सबके अगुआ, हम सबके संरक्षक के रूप में आदरणीय बड़े भाई श्री ऋषि शंकर द्विवेदी जी का हजारों की संख्या में युवा और सम्मानित अधिवक्ता साथियों ने नामांकन आज दाखिल कराया। जो मूलभूत अधिवक्ताओं की जरूरत, जैसा कि अभी ऋषि भैया ने कहा, उनका मैनिफेस्टो है कि अधिवक्ताओं के सम्मान में ऋषि भैया मैदान में। हम सब युवाओं को सबसे बड़ी ये समस्या जो होती है, त्वरित हमारे अपने व्यक्तिगत सम्मान की, अधिवक्ता की, और सबसे बड़ी जरूरत एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, जो ठंडे बस्ते में ऑलरेडी चुनाव के समय में याद आता है, उसको ठंडे बस्ते में लोग डाल देते हैं। उसकी अगुवाई के लिए हम सब ने तय किया है, ऋषि भैया की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में मंत्री पद पे आसीन करने के बाद एशिया की सबसे बड़ी जुडिशरी इलाहाबाद में मंत्री पद चुने जाने के बाद हमेशा क्रांति जो है इलाहाबाद की प्रयाग की धरती से उठती है और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पूरे देश में की जरूरत है, अधिवक्ताओं की जरूरत है। वो प्रयागराज और आदरणीय ऋषि शंकर द्विवेदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसको लागू करने के लिए हम लोग आंदोलित होंगे। इसके लिए शासन प्रशासन के नाक में दम करेंगे और सड़क से सदन तक घेराव करेंगे ऋषि भैया शंकर द्विवेदी के। आइए देखते हैं कि और लोगों से राय लेते हैं न्यायालय में कि चुनाव की चर्चा चल रही है, जैसे कि बता दें, और लोगों से देखें कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। होने वाले चुनाव, जो मार्च में चुनाव आने वाला है, उसमें आगामी बाद चुनाव की युवा अधिवक्ता कैसा नेतृत्व चाहते हैं। कुछ अधिवक्ता साथी यहाँ पे बैठे हैं, तो आप पहले अपना नाम परिचय बता दें, तो उसके बाद बताएं। मेरा नाम अजीत तिवारी, एडवोकेट जनपद न्यायालय प्रयागराज। होने वाले आगामी बार के चुनाव में युवा अधिवक्ता
कैसा नेतृत्व चाह रहे हैं? हम उस नेतृत्व की कल्पना करते हैं कि जनपद न्यायालय एशिया की सबसे बड़ी जुडिशरी, ये गौरवान्वित है, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित है। इसकी भव्यता, दिव्यता पूरे देश में विखरा है। इसकी प्रतिष्ठापना हम सबका दायित्व बनता है। उस लिहाज से आने वाले चुनाव में, क्योंकि बार का चुनाव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है, एक वर्ष हो रहा है, लेकिन जनपद न्यायालय के जो मूलभूत जरूरत है वो चुनाव लड़ने के बाद प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं और उन वादों से विफल हो जाते हैं। तो आम अधिवक्ता जो चाहता है, यहाँ की जो स्वच्छता है उस पर बात करना चाहता है। आम अधिवक्ता जो नौजवान अधिवक्ता है, नया अधिवक्ता है, वो परिश्रम करके 40-45 किलोमीटर दूर यात्रा करने के बाद यहाँ पर आता है। उसके लिए अगर वो बीमार हो जाए तो कम से कम एक बार एक ऐसी व्यवस्था बनाए, शासन से जो है संतुष्टि ले, कम से कम 5 लाख रुपए का एक अधिवक्ताओं का बीमा पॉलिसी हो, जिससे आकस्मिक कोई घटना या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से अगर अधिवक्ता पीड़ित है तो वो इलाज करा सके। यही मांग। जिला प्रशासन द्वारा अधिवक्ता के शोषण के संबंध में अधिवक्ता नेटवर्क इतना अशांत क्यों है? देखिए, ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा और इलाहाबाद की नहीं पूरे देश की ये समस्या बन चुकी है। जिस प्रकार से वन वोट वन बार के बीच में टुकड़ों टुकड़ों में अधिवक्ता समाज, क्योंकि अधिवक्ता समाज वो समाज है, वो ताकत है कि सत्ता पर बैठे लोगों को भी सिंहासन से उतारने की क्षमता ये अधिवक्ता समाज है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तमाम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पेशे से वाकिफ रखते हैं और इसकी प्रतिष्ठापित, इसकी स्थापना, इसकी व्यवस्था बनाने में सफल रहे हैं। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन में बैठे लोग इस बात से भयभीत हैं कि अधिवक्ता समाज अगर एकत्रित होकर के हमारे इस गंदे कारनामे को उजागर करता रहेगा तो हम लूट और खसोट देश और प्रदेश में नहीं कर सकते। उसी कारण से जो आम अधिवक्ताओं के ऊपर अनावश्यक रूप से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट वन बार वन पे वोट के माध्यम से तहसीलों को बांट दिए, जनपद न्यायालय को खंड खंड में कर दिए। ये अधिवक्ता समाज को कमजोर करने की साजिश है। इस साजिश को अधिवक्ता समाज को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए शासन प्रशासन के लोगों तक अपनी बात, अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, जो अभी तक इलाहाबाद ही नहीं पूरे देश में ऐसा नेतृत्व उभर कर नहीं आया है, जो अधिवक्ताओं को एकता के सूत्र में पिरो करके वो एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाए। इस बात के लिए अगर ऐसा कोई नेता आता है तो उसके साथ अधिवक्ता समाज चलने मिलेगा। आपकी क्या मांग है आगामी नेताओं से? आगामी नेताओं से, क्योंकि इलाहाबाद, मैं जैसा पूर्व में कहा कि सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, इसकी भव्यता को बनाए रखने में अपना वो सहयोग प्रदान में कुछ ऐसी चीजें हों जो चुनाव जीत के जाने के बाद एक उनको याद करें युगों युगों तक। ऐसे सभी आने वाले सभी विजयी प्रत्याशियों से मेरा निवेदन है तो आए और आम अधिवक्ताओं की उस दर्द को, उस पीड़ा को, क्योंकि उस दर्द और पीड़ा को झेल करके इस स्थान तक पहुंचेंगे तो उस दर्द और पीड़ा को महसूस करते हुए जो आम अधिवक्ताओं के जनहित की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, स्वच्छता की बात है, उनके व्यवस्था की बात है, जिस प्रकार से नए अधिवक्ताओं को शोषण किया जाता है, इन सब विषयों पर अगर गंभीर रूप से आने वाले चुनाव में बार में बैठने वाले अध्यक्ष, मंत्री व पदाधिकारी इस बात में चिंतनशील रहेंगे तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं का कल्याण तो होगा। इसके साथ ही एशिया की सबसे बड़ी जुडिशरी होने का जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, इसका भी हम इलाहाबाद प्रयागराज से इसका शुभारंभ हो, इसका लोग क्रियान्वयन करें, इसका उदाहरण इलाहाबाद प्रयागराज जनपद न्यायालय का उदाहरण दे। यही उम्मीद है आने वाले प्रत्याशियों से हम सभी अधिवक्ताओं का।